नमस्कार दोस्तों, जादुई जूता। एक समय की बात है, एक शहर में एक मोची रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सड़क के किनारे छोटी सी जगह में वो अपना जीवन यापन करता था। उसे अपने काम में महारत हासिल था। एक से एक जूते बनाने के लिए शहर के लोग उसी के पास आते थे। एक बार वह अपने काम में लगा हुआ था, तभी एक सन्यासी अपने लिए जूते बनवाने का विचार लेकर उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। मोची ने सन्यासी से कहा, बाबा, जूतों के लिए चमड़ा तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, आप चमड़ा लाइए। सन्यासी ने एक पेड़ की छाल की मोची को दे दी और कहा, तुम इसी से जूते बनाओ। मोची ने जैसे ही पेड़ की छाल को स्पर्श किया, वो सोचने लगा कि यह तो चमड़े से भी मजबूत है। वो सन्यासी से पूछ बैठा, किस पेड़ की छाल है ये? लेकिन सन्यासी ने उसी की जवाब का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शीघ्र निकलना है, तुम अपना काम प्रारंभ करो। तभी मोची अपने कार्य में लग गया और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मोची ने सन्यासी के लिए शानदार जूते बना देता है। मोची खुशी से सन्यासी के जूते पहनने के लिए बुलाता है। कई बार आवाज देने पर सन्यासी उसकी आवाज नहीं सुनते तो वह अपनी जगह से उठकर सड़क पर आकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन सन्यासी का कुछ कहीं पता नहीं चलता। मोची परेशान हो जाता है और सोचता है, भला अब वह इन जूतों को क्या करेगा। मोची को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले थे, इसलिए वह थोड़ा नाराज भी था। मोची ने सोचा, चलो शायद थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा आ ही जाएंगे। मोची को बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन सन्यासी वापस नहीं आए। मोची के दुकान बंद करने का समय हो गया था। तभी वह सोचता है, थोड़ा सब्जी ले आऊं, और वह वही जूते पहन लेता है जो उसने सन्यासी के लिए बनाए थे। और जैसे ही वो जूता पहनता है, अगले ही पल वह सब्जी मंडी में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ आने की बात वह मन में सोच रहा था। मोची बाजार के बीच में पागलों की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। वह सोचता है कि उसे तो सड़क के किनारे होना चाहिए, और अगले ही पल वह सड़क के किनारे खड़ा हो नजर आता है। अब मोची का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है, हो ना हो ये जूते का ही कमाल है, जिसकी वजह से वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच पा रहा था। इस बात को साफ करने के लिए वह कई जगह मन में सोचता है और एक एक करके सब जगह पर पल भर में ही पहुंच जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उसके जीवन में सब कुछ पा लिया था। तभी मोची इच्छा करता है कि वह खूबसूरत घर में पहुंच जाए, और वह जूतों के चमत्कार से पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। घर की सुंदरता देखकर वह खुशी में झूमने लगता है। ऐसा लगता है मानो यह घर उसी के लिए बना हो। वह डाइनिंग टेबल में रखे अखबार को उठाकर पढ़ने लगता है। तभी उसे अखबारों में दो देशों के बीच में जंग होने की खबर दिखती है, और उसके मन में जंग के पास में से जाकर देखने का विचार आता है, और वह अपनी इच्छा अनुसार उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है, बम फट रहे होते हैं। और जैसे ही वह जंग के मैदान में आता है तो एक गोली उसके सीने में आकर घुस जाती है, और मोची वही गिरकर अपना दम तोड़ देता है। मोची के बिना सोचे समझे किए गए विचार की वजह से उसका जीवन खत्म हो जाता है। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।